सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा। मैं भी हिंदू हूं, मगर मेरी भावनाएं तो इन लोगों की तरह इतनी आसानी से आहत नहीं होती हैं। और ये कौन होते हैं मेरी भावनाओं पर नियंत्रण करने वाले? आखिर कहां से आ गए पिछले 5 सालों में लोग जो मेरी भावनाओं पर काबू पर करके ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू धर्म इनके हिसाब से पालन करना पड़ेगा? आखिर हैं कौन? दोस्तों, Amazon प्राइम का एक सीरीज सामने आती है, तांडव, जिसमें कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती होती है एक खास सीन में। अब जो उस सीरीज के निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने माफी मांग ली, यहां तक कि उस सीन को भी हटा दिया है। मगर आप जानते हैं, सबसे दुख की बात यह है कि आज की तारीख में जिन लोगों ने झंडा बुलंद कर रखा है हिंदू धर्म के सम्मान का, वो खुद अंदर से कितने नंगे हैं। इससे पहले उन्होंने खुद हिंदू धर्म का किस कदर अपमान किया है, अगर अपमान उनके मायनों से हम समझे तो। मसलन आपकी स्क्रीन पर यह शख्स है राजू श्रीवास्तव। इस राजू श्रीवास्तव ने कहा है कि साहब, माफी से बात नहीं चलेगी, इनको तो जेल में डालना चाहिए। इन्होंने कहा क्या है, पहले आप सुनिए। मैं बहुत समय से कह रहा हूं, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो। ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हर बार वेब सीरीज में सैफ अली खान बार बार ये हरकत करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। हिंदू धर्म में सब लोग सहिष्णु। हिंदुओं का दिल बड़ा होता है, माफ करते जा रहे हैं, माफ क्षमा करते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हिंदुओं जागो, तुम्हें जागना होगा। और अब मांग हो रही है कि इस सीन को हटा दिया जाए। सीन को हटाने से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत न करे। ये राजू श्रीवास्तव है। अब मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखलाऊंगा किस तरह से राजू श्रीवास्तव रामायण, महाभारत, गणेश, शिव, कृष्ण, राम सबका मजाक उड़ा रहे हैं। जो काम तांडव वालों ने किया होगा या ना किया होगा वो तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि अब तक मैंने उस कार्यक्रम को नहीं देखा है। मगर राजू श्रीवास्तव ने क्या किया है वो आप खुद देखिए दोस्तों। कुंभकर्ण चीर खिंचता जा रहा है क्योंकि उसके पीछे ताकत थी सुदर्शन चक्रधारी भगवान गणेश की। कोई खड़ा हुआ बीच में से, अरे भाई क्षमा कीजिए, वो भाई गणेश जी नहीं थे, वो तो कृष्ण भगवान थे। और कुंभकर्ण नहीं, दुशासन ने चीर खींचा था। अभी कौन है? तू है तू? नहीं भाई, मैं तो पहले वाला हूँ, मेरा बाजू वाला बोला है। इसको आइडिया नहीं ना आपके बारे में। अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, राजू श्रीवास्तव के परिभाषा से क्या यह हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? अब आगे देखिए, ये हैं बेहोश मिश्रा, कपिल मिश्रा। बेहोश मिश्रा मैं क्यों कह रहा हूं? हाँ, इसलिए कह रहा हूं। कपिल मिश्रा ने क्या कहा, इस पे गौर कीजिए। अली अब्बास जफर जी, कभी अपने मजहब पर मूवी बनाकर माफी मांगिए। सारी अभिव्यक्ति की आजादी हमारे ही धर्म के साथ क्यों? कभी कभी अपने एकमात्र इश्क का भद्दा मजाक उड़ाकर भी शर्मिंदा होइए। आपके अपराधों का हिसाब भारत का कानून करेगा। जहरीला कंटेंट वापस लीजिए, तांडव को हटाना ही पड़ेगा। यह है कपिल मिश्रा। कुछ दिनों पहले जब यह आम आदमी पार्टी में था, तब यह अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या कह रहा था, आप खुद सुनिए। छोटी सी बात है, जो किताब लिखता है, जो पेंटिंग बनाता है, जो गीत गाता है, जो नाटक करता है, जब आप उसके जलाने जाते हो, पत्थर फेंकने जाते हो, बैन करने जाते हो, उल्टा वो आपको मारने नहीं आता कभी भी। ये थोड़े से लोग हैं जो हर्ट होते हैं, जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, जो कहते हैं मूवी बैन कर दो, किताब जला दो। ये कितने लोग हैं? जितनी मूवी बैन की जाती है, सारी 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है हिंदुस्तान के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं,
फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप ये बोलते हो हैदराबाद यूनिवर्सिटी राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा बन गई है, जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा बन गई है, अलीगढ़ देशद्रोहियों का अड्डा बन गई है, तो सारे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल मिसाइल हमारे स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ दो फिर। और अगर किसी को हमारे अगेंस्ट बोलना, ही इज ऑल्सो फ्री टू राइट। इसमें ये बैन करना, आग लगाना, प्रदर्शन करना, पाकिस्तान चले जाओ, जंगल चले जाओ, मेरे को लगता है ये राजनीति अब बंद होनी चाहिए। ये वो लोग हैं, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, जो हम सबको हमारे विश्वास पर, हमारे आध्यात्म पर, हमारे धार्मिक मूल्यों के आधार पर इसी तरह से मूर्ख बना रहे हैं। और ये कपिल मिश्रा कौन है दोस्तों? कुछ दिनों पहले इसने विधानसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर एक लड़की की जासूसी करने का आरोप लगाया था। इतना भद्दा और संगीन आरोप। ये वो शख्स है जो आज बीजेपी के अंदर है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे दोगलों को आखिर बर्दाश्त कैसे कर लेती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में एक सांसद है जिनका नाम है सनी देओल। आप जानते हैं इन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था मोहल्ला 80। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा सीन दिखाने वाला हूं। मोहल्ला 80 के अंदर भगवान शिव के मुंह से कितनी गालियां दिखाई गई हैं कहते हुए, आप उस पर गौर कीजिएगा। भोसड़ी के तू मेरी सुनेगा कि लोगों की? देख रहा है ये तीसरी आंख? चूते, तूने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, सब पढ़ा, पर मूर्ख का मूर्ख ही रह गए। दोस्तों कल्पना कीजिए कि सनी देओल की जगह कोई ऐसा अभिनेता होता, मसलन शाहरुख खान, सैफ अली खान। कहने को ये पुरानी फिल्म है, मगर ये पुराना सीन लाकर इन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया होता। सनी देओल जब वो किरदार निभा रहे हैं तो सिर्फ एक अभिनेता हैं, उनका उसमें विश्वास है ये नहीं, एक अलग बात है। दरअसल ये जो फिल्म थी मोहल्ला 80, वो एक बहुत ही जानी मानी सटायर पर आधारित है, मोहल्ला 80। और यहां पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक ऐसी फिल्म की थी जिसके अंदर भगवान शिव के मुंह से इस तरह की गालियां देते हुए दिखाई गई थी। मैंने आपके सामने 3 मिसालें रखी दोस्तों। ये तीनों किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, समर्थक हैं, और ये सब कहीं ना कहीं वहां पर खड़े थे जिसको लेकर अब ये दूसरों की आलोचना करते हैं। हालांकि सनी देओल ऐसा नहीं करते हैं। अब ये नज़ारा देखिए दोस्तों, सहारनपुर का नज़ारा है। यहां पर आप देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला शौचालय इसलिए तोड़ दिया क्योंकि ये शौचालय एक मंदिर के साथ था। सहारनपुर की घटना है। एनडीटीवी के कमाल खान ने कहा है कि जब ये तोड़ा जा रहा था तो ये लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप शौचालय तोड़ रहे हो, वो शौचालय जो महिलाओं के लिए है, और आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, क्या ये धर्म का सम्मान है? मैं चाहूंगा कि कमाल खान के ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ये क्लिप पेश किया है, आप ये पूरी क्लिप देखिए। अंत में एक महिला की भी आवाज सुनेंगे। वो महिला आपको बताएगी कि दरअसल उस शौचालय और मंदिर के बीच में बाकायदा फासला था, यानी कि इन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गलत बयानी की, झूठ बोला। सुनिए। ये मंदिर काफी हटके, मतलब कि काफी हटके मंदिर से पीछे बना हुआ है, बिल्कुल मंदिर की दीवार के साथ में नहीं है। बीच में नाला चल रहा है, फासला है, इतनी पब्लिक है, पब्लिक तो कहीं जाएगी ही अपने उसके लिए। तो इन्हें लगता है कि मंदिर के साथ में एक शौचालय बनाने से हिंदू धर्म का अपमान हो जाता है। उन्होंने झूठ बोलकर एक शौचालय को तोड़ दिया, वो शौचालय जो महिलाओं के लिए था, उन लोगों के लिए था, क्योंकि अब वो न जाने अब कहां जाएंगे। एक अरसे से शौचालय इस मंदिर के साथ था, मगर उसे तोड़ दिया गया। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कह रहे होंगे कि अगर हिम्मत है तो इस्लाम के बारे में इस तरह से मजाक करके दिखाओ। मैं आपसे यही तो समझना चाहता हूं, क्या आप कट्टर इस्लाम का वही स्वरूप बन जाना चाहते हैं? क्या आप कट्टर सोच, उसी कट्टर सोच की तरह हो जाना चाहते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? फ्रांस में शार्ले हेब्दो के कार्टून को प्रस्तुत करने के एक छोटे से गुनाह के चलते एक शख्स की गर्दन रेत दी गई, और हमारे देश में कई मुसलमानों ने उसे सही ठहराया, हिंसा को सही ठहराया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप भी उसी तरह से बनना चाहते हैं? क्या आप भी वही सोच रखना चाहते हैं? आप तो ऐसे ना थे, और ना मेरा हिंदू धर्म ऐसा था, तो आप इस तरह से क्यों बनने जा रहे हैं?
ये खबर देखिए आपके सामने, कुछ दिनों पहले की खबर है दोस्तों। बदायूं में 50 साल की औरत का गैंगरेप होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को फिर उसके घर के सामने फेंक दिया जाता है। ये गैंगरेप मंदिर के अंदर हुआ, पुजारी ने किया। मेरा हिंदू धर्म उस वक्त तो खतरे में नहीं था ना, तब मेरा हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया इन लोगों के लिए? तब इनमें से कोई शोर नहीं कर रहा था। उल्टा जो बलात्कारी था, जो आरोपी था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, लोगों ने गिरफ्तार किया। पुलिस तो उसे आराम से मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गई। आज से कुछ सालों पहले की बात है। 8 साल की एक मासूम का गैंगरेप जम्मू के कठुआ में होता है और बलात्कारियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री रैली निकालते हैं और उसका भी बलात्कार मंदिर के अंदर हुआ था। बलात्कारियों के पक्ष में रैली और बलात्कार हुआ था मंदिर के अंदर। मैं आपसे समझना चाहता हूं ना दोस्तों, मेरा हिंदू धर्म उस वक्त तो खतरे में नहीं आया था, तब ये लोग कहां थे बताइए ना। मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बहुत छोटी सी बात है। देखिए, मैं भी शिव भक्त हूं, मैं भी आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मगर इस धर्म की खूबसूरती ये रही है कि हमने खुद पर हंसना सीखा है। हमारे धर्म में आपको ऐसी ढेरों मिसालें मिल जाएंगी, कई ऐसे मिथक मिल जाएंगे जो खुद पर हंसते हैं। आप नारद नाम के एक पात्र को ही देख लीजिए, आपको ऐसे कई हंसिया जो पात्र दिखाई देंगे। भगवान कृष्ण हो, इन्होंने भी न जाने कितनी बार हास्य व्यंग का सहारा लिया है। ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म का हिस्सा है, रहा है। आज ये लोग धर्म का ये स्वरूप पेश करके न जाने मेरे धर्म को क्या बना देना चाहते हैं। ना मेरा धर्म ऐसा है, न मैं बतौर ऐसा हिंदू हूं। मुझे उग्र हिंदू नहीं होना, गुस्सैल हिंदू नहीं होना। धर्म के लिए मुझे अपनी इंसानियत खत्म नहीं करना, अगर इनके हिसाब से ये धर्म है। पहली बात तो ये जो बता रहे हैं धर्म बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मेरा धर्म मेरे अंदर की इंसानियत को खत्म नहीं कर सकता। हां, किसी ने अगर गुनाह किया है, अगर तांडव के फिल्म मेकर्स ने कुछ गुनाह किया है तो कानून के हिसाब से उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मगर जो लोग आपको भड़का रहे हैं जरा उनको भी देख लीजिए। जो लोग आपको भड़का रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ये दोगले हैं, टुटपुंजिए हैं। इनका काम सिर्फ समाज के अंदर अराजकता फैलाना है, इस देश को कुछ ऐसा बना देना है कि आज से कुछ सालों बाद हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे, हम उसमें सांस भी नहीं ले पाएंगे। और ये मत सोचिए कि सांस वो लोग नहीं ले पाएंगे जो आपसे इनके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, हम सब जब उस अराजकता में जी रहे होंगे तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारे परिवार के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी महिलाओं, बच्चों, हम सब के लिए वो माहौल कैसा बन जाएगा। मेरा हिंदू धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता, तो बच के रहिए। मेरे देश को वो पाकिस्तान मत बनाइए जहां पर अल्पसंख्यक होना एक शाप है। Where being a minority is a curse. प्लीज मेरे धर्म को वैसा मत बनाइए, मेरे देश को वैसा मत बनाइए। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।